दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे धोखे की है जहां शुरुआत में जो लड़का विलन दिखाई देता है, अंत में पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक मोहरा था और असली कातिल कोई और ही है। एक बड़े से घर से जहां सैम नाम का लड़का अपनी माँ नीना के साथ रहता था। नीना पहले एक डॉक्टर थी, लेकिन साल भर पहले एक एक्सीडेंट में उसके बड़े बेटे की मौत हो गई। इस सदमे से नीना पूरी तरह टूट गई और उसने डॉक्टरी छोड़ दी। सैम भी अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर दिन रात अपनी माँ और घर की देखभाल करने लगा। एक दिन दोनों माँ बेटे बाजार जाते हैं। वहाँ मेसन नाम का एक लड़का उनकी गाड़ी के पास आता है और जबरदस्ती शीशा साफ करने लगता है। सैम उसे मना करता है, पर नीना तरस खाकर उसे कुछ पैसे दे देती है। लेकिन जैसे ही नीना गाड़ी आगे बढ़ाती है, मेसन उनकी कार से टकरा जाता है और उसे चोट लग जाती है। नीना उसे अस्पताल ले जाना चाहती है, पर मेसन मना कर देता है। मेसन की जिद देखकर नीना उसे अपने ही घर ले आती है। घर पर सैम उसकी मलम पट्टी करता है और उसे खाना खिलाता है। खाते खाते मेसन बताता है कि बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए थे और इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। ये सुनकर नीना का दिल पिघल जाता है और वो उसे अपने घर में ही रहने को कह देती है। कुछ दिन बाद नीना का पति भी आता है, जो दूसरे शहर में नौकरी करता था। वो मेसन से मिलता है और फिर वापस चला जाता है। अब मेसन पूरी तरह ठीक हो चुका था। नीना उसे अपने मरे हुए बेटे की तरह मानने लगी थी, लेकिन सैम को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। अपनी माँ का मेसन के लिए इतना प्यार देखकर सैम के मन में जलन होने लगी थी। एक दिन तीनों मॉल जाते हैं। वहाँ एक लड़का नीना को छेड़ने की कोशिश करता है। सैम उसे पकड़कर बाहर ले जाता है, लेकिन मेसन बीच में आकर उस लड़के की बहुत बुरी तरह धुनाई कर देता है। ये देखकर नीना मेसन से और प्रेस हो जाती है। वो मॉल से मेसन के लिए नए कपड़े खरीदती है, लेकिन अपने सगे बेटे सैम के लिए कुछ नहीं लेती। सैम को अब और भी ज्यादा बुरा लगने लगा है। अगले दिन तीनों झील पर घूमने जाते हैं। वहाँ मेसन नीना के करीब बैठकर उसे किश्ती चलाना सिखाने लगा है। सैम को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो मेसन से कहता है, मेरी माँ से दूर रहो। इस पर दोनों में बहस होती है और मेसन गुस्से में सैम को झील में धक्का दे देता है। हालांकि मेसन तुरंत पानी में कूदकर सैम को बचा भी लेता है, पर नींद पर बहुत भड़क जाती है। उसी रात सैम देखता है कि मेसन सोने से पहले नीना को चूमता है। अब सैम का शक पक्का हो जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ चक्कर चल रहा है। अगले दिन मौका पाकर सैम मेसन का फोन चुरा लेता है और उसके शरीर पर बने टैटू से उसका नाम पता करके सीधे पुलिस के पास जाता है। पुलिस जो सच बताती है, उससे सैम के होश उड़ जाते हैं। पुलिस कहती है कि मेसन एक नंबर का फ्रॉड और शातिर बदमाश है। वो बड़ी उम्र की औरतों को अपने जाल में फंसाता है, उनके घर में रहता है और फिर सारा पैसा लूटकर भाग जाता है। पुलिस सैम से कहती है, हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं है, तुम उस पर नजर रखो, जैसे ही कुछ मिले हमें फोन करना। सैम डरकर तुरंत घर भागता है। वो बगीचे में देखता है कि मेसन और नीना एक दूसरे के बेहद करीब हैं। सैम को लगता है कि वो बदमाश उसकी माँ के साथ जबरदस्ती कर रहा है। गुस्से में आकर सैम एक चाकू उठाता है और पीछे से मेसन की पीठ पर दे मारता है। मेसन तड़पते हुए स्विमिंग पूल में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जब नीना ये देखती है तो वो रोने लगती है, लेकिन अपनी जान से प्यारे बेटे को बचाने के लिए वो इस कत्ल को छुपाने का फैसला करती है। सैम और उसका एक दोस्त मिलकर मेसन का फोन दूर फेंक देते हैं और उसकी लाश को जंगल में दफना देते हैं। अगली सुबह नीना खुद पुलिस को फोन करके झूठ बोल देती है कि मेसन घर के सारे पैसे लूटकर भाग गया है। पुलिस भी उसकी बात मान लेती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सैम घर के सीसीटीवी कैमरों की हार्ड डिस्क चेक कर रहा होता है। वो उस दिन की वीडियो प्ले करता है जिस दिन मेसन का कत्ल हुआ था। वीडियो देखते ही सैम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वीडियो में साफ दिख रहा था कि मेसन ने नीना के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी, बल्कि नीना खुद उसके पास गई थी। और तो और, जब सैम पुरानी फुटेज देखता है तो पता चलता है कि पहले दिन बाजार में नीना ने जानबूझकर मेसन को गाड़ी से टक्कर मारी थी ताकि वो उसे घर ला सके। दरअसल नीना अपने पति से खुश नहीं थी। मेसन भले ही अतीत में बुरा था, लेकिन इस बार वो सुधर चुका था और सिर्फ गाड़ियां साफ करके ईमानदारी की जिंदगी जी रहा था। ये भयानक सच जानकर सैम पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी माँ ने अपनी वासना और स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल किया और उसकी वजह से एक बेकसूर की जान चली गई। पछतावे और गुस्से में पागल होकर सैम सीसीटीवी की डिस्क को तोड़ देता है। इसके बाद वो उसी स्विमिंग पूल के पास जाता है जहाँ मेसन मरा था और पानी में कूदकर अपनी जान दे देता है। नीना, जिसने सब कुछ अपनी खुशी के लिए किया था, अंत में अपने दोनों बेटों को खोकर बिल्कुल अकेली रह जाती है और इसी के साथ ये दर्दनाक कहानी यहीं खत्म हो जाती है।